जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक स्पेशल टॉपिक बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व लेके आए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन जरूर इससे रहता है और इसको शॉर्टकट में आपको बताते हैं। एक या दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य या जिसे आप टाइगर रिजर्व कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है बाघों को आरक्षित करना। बाघ अभ्यारण्य का मतलब ही होता है कि बाघों को आरक्षित करना। टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बाघों को आरक्षित करने वाला वैसा स्थान है जहां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करके बाघों का संरक्षण यानी बाघों का संरक्षण किया जाता है। एक ऐसा स्थान है टाइगर रिजर्व जहाँ पे बाघों का संरक्षण किया जाता है, एक भौगोलिक स्थान है। बस इतना ही है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? बाघ बचाओ परियोजना ही आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर है। केंद्र सरकार द्वारा घटते हुए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी ये शुरुआत? 7 अप्रैल 1973 को शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ शुरुआत की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। और उस समय शासनकाल किसका था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का शासनकाल था जिस समय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है, जो 1973 में शुरू की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है। और 1973 में प्रयुक्त टाइगर रिजर्व के नेतृत्वकर्ता कौन थे? याद रखे रहिएगा, कैलाश सांखला। ये आपके जो है टाइगर रिजर्व के जो है नेतृत्वकर्ता थे, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। याद रखे रहिएगा, कौन है टाइगर मैन ऑफ द इंडिया? कैलाश सांखला। जब टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी उस समय 9 बाघ अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना के समय कितने बाघ अभ्यारण्य को रखा गया था? तो 9 बाघ अभ्यारण्य को रखा गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पहला आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था इसे। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइगर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। साथ में विश्व के 70% से ज़्यादा बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में पाए जाने वाले बाघ कहाँ हैं? भारत में हैं। एक सम्मेलन हुआ था इसी के संबंध में, बाघ बचाओ सम्मेलन। ये हुआ था आपका सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन, जो कि रूस में हुआ था। कई देशों का सम्मेलन था, खासतौर से 13 देशों का सम्मेलन था। टाइगर रेंज कंट्रीज जिसे कहा गया था, टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल होने वाले सभी 13 देशों की सरकार, कितने देश इसमें शामिल थे? 13 देश ने पहली बार 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित की थी, जिसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना। क्योंकि ये सम्मेलन जो है 29 जुलाई को हुई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। और 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य था। और इसमें कुल कितने देश शामिल थे? 13 देश। उन 13 देशों का नाम भी मैं बताता हूँ आपको। ये 13 देश में जो शामिल थे उसमें आपका पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 देश जो है उपस्थित हुए थे उस सम्मेलन में। और 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य था, जिसे नेपाल ने 2018 में और भारत ने 2019 में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। और बाघों की संख्या कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। 2018 में नेपाल और भारत 2019 में। साथ में पीलीभीत टाइगर रिजर्व 13 देशों में पहला है
13 देशों का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो 4 सालों में ही 2014 से लेकर 2018 में ही बाघों की संख्या को उसने दोगुना कर लिया। और 2020 में इसने 2020 का ये बता रहे हैं, 2022 का आगे बताएंगे। 2020 में इसने T2 पुरस्कार भी जीता था, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। और इसने सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिसने बाघों की संख्या को दुगनी की थी, याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। और ये है आपका 2022 का T2 पुरस्कार, जिसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपके जो है तमिलनाडु में है। और साथ में बर्दिया नेशनल पार्क को भी दिया गया है T2 पुरस्कार, जो कि नेपाल में है। और बाघ की गणना की बात करते हैं। भारत में बाघ की गणना जो है प्रत्येक 4 साल, कितने साल? प्रत्येक 4 साल में जो है बाघ की गणना की जाती है। बाल गणना रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है आपकी, वो 2018 की बाल गणना रिपोर्ट आई है। इस बाघ की गणना, ये बाघ है, 1 मिनट, ये जो है आपका बाल गणना गलत लिखा गया है, ये आपका बाघ गणना है। बाघ गणना रिपोर्ट जो है लेटेस्ट आई है आपकी 2018 में आई है। इसका पहला फैक्ट है कि 29 जुलाई 2019 को ये प्रकाशित हुआ था। और ये भारत में बाघों की कुल संख्या जो गणना हुई है 2018 में, उसमें बताया गया कि बाघों की कुल संख्या जो भारत में 2967 है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य आपका जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो है आपका मध्य प्रदेश है। और भारत में अब प्रेजेंट टाइम में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या जो है 53 है, 53 है। बाघ गणना जो है 2014 में भी हुई थी। अभी हम बताएं आपको कि 4 साल में होती, तो 2014 में हुई और फिर 2018 में हुई। तो 2014 में जो गणना हुई थी उसमें बाघों की संख्या 2226 था। और 2018 में जो हुई उसमें बाघों की संख्या 2967 था। तो इसमें जो है 2014 और 2018 के बीच में जो है 541 की वृद्धि हुई बाघों की संख्या में। आगे देखते हैं बाघों की संख्या किस राज्य में कितना है। तो हमारा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे बाघों की संख्या 526 है। दूसरे स्थान पे कर्नाटक आता है जहाँ पे बाघों की संख्या 524 है। और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड आता है जहाँ पे बाघों की संख्या 442 है। और चौथा स्थान महाराष्ट्र का आता है जहाँ पे बाघों की संख्या जो है 312 है। देश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे बाघों की संख्या है 231। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है श्री सैलम में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है आपका भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्री सैलम। और साथ में विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व में स्थित है सबसे ऊंचाई पर। तो विश्व में स्थित है तो जाहिर सी बात है ये भारत में भी सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा। कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व सबसे छोटा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है पेंच टाइगर रिजर्व। कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्वों के बारे में देख लेते हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। हमारा आज का पहला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसे स्टेट ऑफ टाइगर रिजर्व कहते हैं। स्टेट ऑफ टाइगर, जिसमें पहला मध्य प्रदेश में है पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा है संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, पांचवा है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व और छठा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये आपके मध्य प्रदेश में हैं। अगला राज्य देख लेते हैं। हमारा महाराष्ट्र में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? पहला है बोर टाइगर रिजर्व, दूसरा है नवेगांव नावजीरा टाइगर रिजर्व, तीसरा है मेलघाट टाइगर रिजर्व, चौथा है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और पांचवा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व और छठा है पेंच टाइगर रिजर्व। याद रखे रहिएगा। हमारा
अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में पहला है भद्रा टाइगर रिजर्व, दूसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तीसरा है नागरहोल टाइगर रिजर्व, चौथा है बिल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और पांचवा है दांडेली टाइगर रिजर्व। अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य हमारा तमिलनाडु है। इसमें पहला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, चौथा है कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व और पांचवा है श्रीविल्लिपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व। ये आपके जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला देखते हैं असम। असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? इसमें पहला है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, दूसरा है नामेरी टाइगर रिजर्व, तीसरा है ओरांग टाइगर रिजर्व और चौथा इंपॉर्टेंट जानते हैं आप मानस टाइगर रिजर्व। ये आपके असम राज्य में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा तो नहीं है, 3 हैं, खासतौर से 2 ही हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये जिम कार्बेट का ही एक पार्ट है। हम देखते हैं अगला अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, कमलांग और पक्के, ये 3 जो है अरुणाचल प्रदेश के इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं। अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में आपका जो है टाइगर रिजर्व में पहला आपका जो है सरिस्का, पहला जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीसरा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, चौथा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। पहला इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा उदंत सीता नदी टाइगर रिजर्व, तीसरा अचनकमार टाइगर रिजर्व, चौथा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। हमारा अगला है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा में आपका सिमलीपाल, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया, सिमलीपाल और सतकोसिया जो है टाइगर रिजर्व है ये आपका उड़ीसा में पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन, ये जो 2 ठो हैं बक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला आपका जो है तेलंगाना उत्तराखंड का देख लेते हैं। तेलंगाना में आपका पहला अमराबाद टाइगर रिजर्व और दूसरा कंवर टाइगर रिजर्व और साथ में उत्तराखंड में आपके राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कार्बेट के बारे में आप जानते ही हैं, अभी पर चर्चा भी हुई है। केरल में देख लेते हैं। केरल में 2 इम्पॉर्टेंट है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार। पराम्बिकुलम और पेरियार जो है आपके केरल में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, अभी चर्चा हुई थी ऊपर इसके बारे में। अब मिजोरम और बिहार में देख लेते हैं। मिजोरम में भी एक ही है, डम्फा टाइगर रिजर्व। बिहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके बिहार में है। झारखंड में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही है, ये भी आपको याद होगा, पलामू टाइगर रिजर्व जो है आपका झारखंड का जो है टाइगर रिजर्व है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 49वां टाइगर रिजर्व, इस समय टोटल 53 हो चुके हैं। तो 49वां टाइगर रिजर्व जो है वो था आपका ओरांग टाइगर रिजर्व, कहाँ पे था? असम में। 50वां टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? कमलांग टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। 51वां टाइगर रिजर्व जो है श्रीविल्लिपुथूर मोमलाई टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। 52वां टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपके जो है राजस्थान में है। याद रखे रहिएगा, ये पूछा जाएगा, पूरा तो नहीं लेकिन आप 51, 52 और 53 जरूर याद रखे रहिएगा। 51वां टाइगर रिजर्व जो है श्रीविल्लिपुथूर मोमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये आपके राजस्थान में है। और लेटेस्ट जो है 53वां टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ टाइगर रिजर्व का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।